हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड आप देख सकते हैं कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तवा है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अब बात आती है कि एवोल्यूशन पे आ जाए हम। ठीक, लाइफ की तो बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने देखा, ठीक है, फाइनली हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इन्हीं से फाइनली लाइफ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर अभी भी कुछ नहीं कि 100% आप बता सकें यही चीज हुई थी, ऐसा अभी भी क्लियर नहीं है। अब एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, एवोल्यूशन क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले लाइफ कहीं से शुरू हुई होगी, फिर इसमें एवोल्यूशन हुआ, फिर इसमें एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन होते 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 फाइनली हम बन गए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इवॉल्व एनिमल्स हम ही हैं। तो अब इसमें देखना है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के पीछे की थ्योरी क्या है और कहां से आई है। तो देखो, पुराने के जो रिलीजियस लिटरेचर हैं, ठीक है, वो क्या बताते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक कम था। पहले इस थ्योरी ने कहा क्या, देखो, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। अपने आप बस प्रकट हो गए वो। ये बात तो कुछ जमी नहीं रही है, ये कौन सी कोई एक्सप्लेनेशन तो था नहीं इस थ्योरी का। और that the diversity was always the same since creation and will be the same in future। जो डाइवर्सिटी है वो फिक्स्ड है, जो चलती चली आ रही है वही होगी। तो ये तो बात जमी नहीं, क्योंकि नई नई स्पीशीज आती गई। ठीक है, तो मतलब डाइवर्सिटी आई होगी तभी तो नई नई स्पीशीज आ रही हैं। और दूसरा एक चीज उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। एंड आप जानते हैं ये भी बात जम नहीं रही। ठीक, तो अब बात आता है कि बहुत दिनों तक तो ठीक है चलता रहा, मानते गए, जब तक आगे की चीजें डिस्कवर नहीं हुई। 19th सेंचुरी में इसको चैलेंज किया गया। किसने चैलेंज किया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन क्या थे? इनकी एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, तो याद रखना HMS बीगल। क्वेश्चंस आए हैं कि शिप का क्या नाम था जिसमें डार्विन सेल कर रहे थे, HMS बीगल। ठीक है, इन्होंने क्या फाइनली क्या कंक्लूजन था इनका, दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद इन लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स ऑफ अगो। क्या मतलब हुआ इसका? तो इन्होंने कहा कि आज की जो हम इतने एनिमल्स देख रहे हैं, इतने प्लांट्स देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो एनिमल्स की अगर बात करें तो जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स थे जो कि एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज हम में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिमिलर हो गया ये एक चीज, यानी कि क्या होगा कि वही है, उन्हीं में कुछ चीजें ऐड होती गई, उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन होता गया और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, पूरा का पूरा नहीं बदला, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें कुछ हुआ तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो वो तो अभी भी ये शो करेगा, ये भी तो अब कैरी फॉरवर्ड होते चली जाएंगी तो ये भी शो करेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जो मॉडिफाइड एनिमल है वो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वही शो करता है जो प्रिमिटिव एनिमल शो करता था। ठीक है, अच्छा, Many such life forms do not exist anymore। ठीक, बहुत से इवन डायनासोर हैं, डायनासोर आज की डेट में तो है भी नहीं। There had been extensions of different life forms in the years gone, just as new forms of life arose at different periods of history of Earth। ठीक, सीधी इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं।
अर्थ की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो अलग अलग पीरियड में, अब आपने देखा कि प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक, ऐसे करते करते इवॉल्व करता चला गया ना, ठीक। अब एवोल्यूशन फॉर बेटर ही होता है जनरली, ठीक है। तो उस प्लांट के अंदर कुछ अच्छी चीज आ गई तो उससे क्या हो गया, वो डेवलप कर गया। यही बेसिक आइडिया था इनका। अच्छा, और क्या था कि देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये तो आपको बता ही गया। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप सिर्फ एक पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स ही ले लो, ठीक। आप अभी मार्केट चले जाओ, ठीक, आप एक सब्जी की दुकान पे चले जाओ, उस सब्जी की दुकान पे 5 लोग खड़े हैं, पांचों अलग होंगे, सेम तो है नहीं, जो डाइवर्सिटी भी आई, वेरिएशन भी आया, ठीक है। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, ठीक। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नई तो आ रही हैं, मैंने अभी बोला था फॉर बेटरमेंट, लेकिन अगर बुराई के लिए भी है तो क्या होगा, खुद का खुद। अब 2 थ्योरी आई थी, एक आई थी नेचुरल सिलेक्शन, एक आई थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो अभी हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो ज्यादा अच्छे थे वो सर्वाइव कर गए, जो कम अच्छे थे या जो अच्छे नहीं थे, जो कोप अप नहीं कर पाए नई एनवायरमेंटल कंडीशन से, वो खत्म हो गए। इसी को कहा जाता है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन, या इसी को हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अब जैसे जिराफ के बारे में बात कर लो, जिराफ का एक एग्जाम्पल आता है। पहले कहा जाता है कि जिराफ की जो गर्दन थी वो छोटी सी थी, ठीक है। तो जितने पेड़ पौधे थे जो कम हाइट पे रहे होंगे, जिराफ सबको खा गया। तो अब क्या हुआ, ऊपर हो गया, जो पेड़ पौधे थे समझ लो नीचे वाले खत्म हो गए। जस्ट इमेजिन करो, नीचे वाले सब पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो छोटी गर्दन वाले जिराफ के लिए खाना तो बचा नहीं, वो मरते चले गए। जो जिराफ की गर्दन बड़ी थी, वो सरवाइव करते चले गए, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चे। तो इस तरीके से आपने देखा गर्दन बड़ी होते 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 जिराफ की आज कितनी बड़ी गर्दन हो गई। तो यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो आपको बात आ गई। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड टू ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दोज हु आर अ बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। सीधी सी बात है, जो छोटे वाले थे वो खत्म हो गए, लेकिन जिनकी गर्दन बड़ी थी वो उस समय सर्वाइव कर गए ना, उनके बच्चे हुए। अब वेरिएशन और डाइवर्सिटी आते 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 उनकी गर्दन और इवॉल्व होती चली गई। तो फाइनली छन्नी की तरह देखो छनते चले गए, जो कोप अप कर गए उस एनवायरनमेंट में वही बचे, जो नहीं कर पाए वो मर गए। इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, कॉमन सेंस है, ठीक। एंड इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि खुद ही जो एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट कर रहा है कि भैया तुम नहीं हो इस लायक, तुम मर जाओ, वो जीवित रहो। ऐसे ही एक थे अल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने क्या किया था, एक मलय आर्चिपेलागो, यहां पे इन्होंने काम किया और यही चीज इन्होंने भी कंक्लूड की। इन्होंने क्या कहा कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। कैसे, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। एक चीज होती है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का क्या मतलब है कि जितने भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैमल्स ले लो, ठीक। तो मैमल्स का डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिश भी रही हो, मैमल से पहले भी चले जाओ, फिश में भी चले जाओ तो एक जाइगोट से पूरा का पूरा एडल्ट बनता है। तो जो ऑन्टोजेनी होती है, ऑन्टोजेनी मीन्स ये पूरा डेवलपमेंट का जो फेज होता है ये सब में सेम दिखता है। शुरू में, एकदम शुरू में जो फीटस होता है, आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि ये फिश का फीटस है या क्रोकोडाइल का फीटस है या रैट का फीटस है, ठीक है। तो अब वहां से आपने देखा इस तरीके से कॉमन एंसेस्ट्री शेयर कर रहे हैं ना। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स, टाइम पीरियड्स में होता है, ठीक है। एंड इसी को एपॉक, पीरियड और एराज में बटा हुआ होता है अर्थ, ठीक है। अब आप देखो कि क्रिटेशियस पीरियड है, अलग अलग टाइप के पीरियड्स होते हैं, ठीक। अच्छा, फिर आता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों साथ साथ चल रहा था। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको कि लाइफ कैसे आज की डेट में जो आप देखते हो कैसे इवॉल्व की होगी धीमे धीमे। तो आई होप लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक है सामने।